वेलकम टू माय चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। आज हम आपको शब्दों और भेद के बारे में बताएंगे। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार है। कितने? चार आधार है। पहला उत्पत्ति, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा रूप और चौथा अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला तत्सम। तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, सूर्य आदि, ये सब क्या होते हैं? ज्यों का त्यों ही रहते हैं। दूसरा है तद्भव। तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तो शब्द कहलाते हैं। कौन से? तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे कि कर्पूर, तो कपूर हो गया, फिर हो गया, अब कपूर बोलते हैं। पहले बोलते थे हस्त, फिर हत, अब हाथ बोलते हैं। उज्ज्वल, उज्जवल, फिर उज्ज्वला हो गया। देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। चौथा है विदेशी या आगत। विदेशी शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण या प्रचलित हो गए हैं, अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं। इन शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि, और कुछ का तद्भवीकरण करके अपनाया गया है। जैसे ऑफिसर को अफसर बोलते हैं, लैंटर्न को लालटेन, हॉस्पिटल को अस्पताल, कैप्टन को कप्तान। अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द जो हैं वो है पहला अरबी। अरबी में जो शब्द हैं वो है अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, औरत, तकिया, मुहावरा, शराब, हैजा, हकीम, हलवाई आदि। फारसी शब्द जो हैं आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवाज़, किसमिस, खुदा, गिरफ्तार, जलेबी, दफ्तर, दरबार, लेकिन, शादी, साल, सरकार, हजार आदि। ठीक है। अंग्रेजी के जो वर्ण हैं वो कौन से हैं? कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, लाइब्रेरी, स्कूल, डॉक्टर, नर्स, ऑपरेशन, कैंसर, पेस्ट, स्वेटर, ब्लाउज, माचिस, बिस्किट और चॉकलेट, साइकिल, स्टेशन, ऑफिस इत्यादि। कम प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द जो हैं वो पहला है तुर्की। बहादुर, कैची, कुली, गलीचा, ताश, तमंचा, दरोगा, बावर्ची, बेगम, लाश, बीवी, चेचक, सुराग, खच्चर, सराय, चौंग आदि। पश्तो शब्द जो हैं वो पठान, गुंडा, खर्राटा, अखरोट, पटाखा, गड़बड़ आदि। पुर्तगाली शब्द हैं अनवास, अलमारी, आल्पिन, स्त्री, इस्पात, कमरा, गमला, तौलिया, फीता, बोतल, मिस्त्री, संतरा आदि। अत्यंत कम प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द जो हैं फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के, वो देखिए कारतूस, कूपन, लाम, लगाम, बिरगुल आदि। रूसी, रूबल, जार, मिग, वोदका, सोवियत आदि। चीनी शब्द जो हैं वो चाय, लीची, चीकू, चीनी आदि। जापानी शब्द हैं रिक्शा, साइनोरा। संकर शब्द की बात करें तो द्विभिन्न स्रोतों से आई शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया संस्कृत शब्द दार, फारसी शब्द तो बन गया छायादार। पान हिंदी शब्द दान है, फारसी शब्द तो पानदान। रेल इंग्लिश शब्द गाड़ी, हिंदी शब्द रेलगाड़ी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द देखिए रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक शब्द के खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। चावल शब्द का यदि खंड करेंगे तो चा प्लस बल या चा प्लस ल, तो ये निरर्थक शब्द बनेंगे, जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा इत्यादि। दूसरा है यौगिक। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बी प्लस ज्ञान तो विज्ञान, समाज प्लस एक तो सामाजिक, विद्या प्लस आलय तो विद्यालय। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। योग ऋण वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाता है योग रूढ़ कहलाता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला। लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को। दशानंद किसको बोलते हैं? रावण को। रूप या प्रयोग के आधार पर तो विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक है,
लड़का पढ़ रहा है। अब अगर हम इसको कारक परिवर्तन करेंगे तो लड़के के लिए आम लाओ, अब ये कारक परिवर्तन हो गया, के लिए आ गया, कारक परिवर्तन हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे कि आज, मैं, और आदि, ये शब्द जो हैं वो कोई भी लिंग का आ जाए पर ये परिवर्तन नहीं होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द हैं, जैसे कि गंगा, पटना, जर्मनी, राधा आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, कनक, कर, हाथ, टैक्स। कर का क्या होता है? हाथ और टैक्स। अर्थ का धन और प्रयोजन। कनक का आपको पता ही है, धतूरा और सोना। आपने सुना ही होगा कनक, कनक से सौगुनी। अब बात करते हैं, तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जो अर्थ के आधार पर है। आकाश, नभ, गगन, आसमान, शब्द अलग अलग है पर इसका अर्थ एक ही है, तो ये हो गए समानार्थी। सूर्य को क्या बोलते हैं? रवि, भानु, भास्कर। फूल को पुष्प, सुमन, प्रसून। विलोम शब्द, जय का पराजय, सच का झूठ, दिन का रात, पाप का पुण्य, आशा का निराशा। विलोम शब्द यानी कि उसका विपरीत, विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो शब्द भेद में आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आप टॉपिक मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।